हैप्पी होली। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पर क्या होलिका दहन के लिए आप अपनी राशि के अनुसार आहुति दे रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही जो दिन चलता आ रहा है उसी तरह से आहुति दे रहे हैं? याद रखिए, होलिका की इस पवित्र अग्नि ने भक्त प्रहलाद को तो बचा दिया था और होलिका को भस्म कर दिया था। तो होलिका की ये पवित्र अग्नि जो है, ये नेगेटिविटी को दूर करके और पॉजिटिव एनर्जीज को लाने का काम करती है। इस बार अपनी राशि के अनुसार आप आहुति दीजिए होलिका में, और फिर देखिए आपका जो कैरियर है वो कितना तरक्की करेगा, मेंटल पीस आपको मिलेगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और घर परिवार में सुख शांति रहेगी। इस बार होलिका दहन में अपनी राशि के अनुसार तो आहुति दीजिए ही दीजिए, साथ ही मैं कुछ ऐसे अचूक उपाय और बताऊंगी कि अगर आपको कैरियर के लिए अपनी प्रोग्रेस करनी है, या मेंटल पीस के लिए आपको काम करना, या हो सकता है बीमारी को दूर भगाने के लिए आपको आहुति देनी है, तो आपको किस प्रकार की आहुति देनी चाहिए, ये मैं सब पूरा इस अपनी वीडियो में बताऊंगी। आगे चलने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और होलिका में अपनी राशि और अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आहुति दे करके और पॉजिटिव एनर्जीज़ को एंजॉय कीजिए। जो भी कोई हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, होलिका की अग्नि उन ऑब्स्ट्रक्शंस को, हमारे दुर्भाग्य को दूर कर देती है। पर उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि हमें जो आहुति देनी है वो हमें सही आहुति देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको राशि के अनुसार क्या आहुति देनी चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि को जो है, मेष राशि पहली राशि है। अगर आपका चंद्रमा जहाँ पर बैठा 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपकी मेष राशि है। आपको गुड़ और गेहूं की आहुति देनी चाहिए, जिससे कि क्रोध शांत रहता है और शत्रु बाधा भी जो है वो समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। यानी कि अगर चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि है। आपको आहुति क्या देनी है? चावल और मिश्री की आहुति आप दीजिए, जो कि आपको पूरा साल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी राशि जो है, अगर आप चंद्रमा जहाँ आपके हॉरोस्कोप में 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन यानी कि जेमिनी राशि है। आपको करना क्या है? हरी मूंग की आहुति दीजिए। देखिए, बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, विलक्षण बुद्धि होगी और आपकी डिसीजन पावर जो है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि को जो करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए, दूध और शक्कर की आहुति कर्क राशि को देनी चाहिए। उससे परिवार में शांति बनी रहती है, पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। सिंह राशि यानी कि लियो राशि जो है, सूर्य की राशि मानी जाती है। सिंह राशि के लोगों को गुड़ और लाल चंदन की आहुति होलिका में देनी चाहिए, जिससे कि सिंह राशि के लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी, रिस्पेक्ट और ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। आगे बात करनी शुरू करते हैं कन्या राशि के बारे में, यानी कि वर्गो, जो कि बुध की राशि है। तो कन्या राशि के लोगों को सौंफ और मूंग की दाल आहुति में देनी चाहिए। उससे क्या होता है, अगर कोई बीमारी चल रही है या आपको लग रहा है कि कुछ हो सकती है बीमारी, तो उसमें भी आराम मिल जाता है और रोगों से शांति मिलती है। तुला राशि यानी कि लिब्रा की बात करते हैं, शुक्र की राशि है। तो लिब्रा राशि के लोगों को सफ़ेद तिल का जो है वो करना चाहिए, उसके अंदर दान करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। उससे रिलेशंस में बैलेंस हमेशा
बना रहता है। वृश्चिक राशि जो कि फिर मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि, उसकी बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को सरसों और नारियल की आहुति देनी चाहिए। सरसों और नारियल की आहुति जो है वो नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। वृश्चिक राशि के बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि गुरु की यानी कि बृहस्पति की राशि होती है। तो धनु राशि के लोगों को हल्दी और चने की दाल आहुति में देनी चाहिए, जिससे धनु राशि के लोगों के भाग्य में वृद्धि होगी। और मकर राशि, मकर राशि शनि की राशि है। मकर राशि के लोगों को काले तिल की आहुति ज़रूर देनी चाहिए, उससे शनि से रिलेटेड जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि भी शनि की ही राशि मानी जाती है। तो कुंभ राशि के लोगों को नीले रंग के फूल और साबुत काले उड़द की आहुति होलिका में देनी चाहिए। देने से क्या होता है, अचानक से लाभ का संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएगा और जो कोई रुकावटें आ रही हैं आपके रास्ते में वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। मीन राशि की बात करते हैं जहाँ शनिदेव इस समय मौजूद हैं। मीन राशि गुरु की राशि है। मीन राशि के लोगों को पीली सरसों और केले की आहुति देनी चाहिए। पीली सरसों और केले की आहुति देने से मीन राशि के लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि राशि के अनुसार आप किस तरह का आहुति दीजिए और आपसे आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई विशेष यानी कि कोई अगर स्पेशल प्रॉब्लम आपकी चल रही है, हो सकता है आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो, या घर में कोई बीमारी चल रही है, या कैरियर आपको लग रहा है कि आपका कैरियर जो है वो एक ही जगह स्टक होके रह गया है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको उसके लिए क्या आहुति देनी चाहिए। सबसे पहले मैं जो आपको बता रही हूँ बीमारियों के लिए, बीमारी से बचाव करने के लिए आपको आहुति देनी चाहिए। हल्दी लीजिए, 11 लौंग लीजिए और 11 काली मिर्च लीजिए। हल्दी के साथ में 11 लौंग, 11 काली मिर्च लेकर के और उसकी आहुति दीजिए और एक माला का जाप करिए, साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की एक माला कीजिए, बीमारी घर से दूर भाग जाएगी। उसके बाद अगर आपके सामने कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पैसा अटका हुआ है, कहीं निकल नहीं रहा है, या आर्थिक समस्या कुछ सामने आ रही है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको गुड़ और चावल की आहुति दीजिए और साथ में एक लौंग भी उसमें ऐड कर दीजिए। गुड़, चावल और एक लौंग आप मिलाइए और उसकी होलिका में आहुति दीजिए और एक माला करिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः की एक माला का जाप करिए और सारी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर भगाइए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंटल पीस के बारे में, अगर थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन चल रही है, या आपको लग रहा है कि मेंटली हम पीसफुल नहीं हैं, कुछ मानसिक परेशानी चल रही है, टेंशन चल रही है, तो उसके लिए आपको गाय का घी और कपूर की आहुति दीजिए। गाय का घी लीजिए, कपूर लीजिए, होलिका में उसकी आहुति दे दीजिए और ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप कीजिए। देखिए मेंटली कितनी जल्दी आप पीसफुल महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है आपका कैरियर एक जगह स्टक होकर के रह गया है और ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है आपको कैरियर में, तो अपने कैरियर के ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, हरी मूंग लीजिए, 11 हरी इलायची ले लीजिए। हरी मूंग और 11 हरी इलायची लेकर के और होलिका में आहुति दीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, सारी ऑब्स्ट्रक्शंस दूर हो जाएंगी और आप कैरियर की सीढ़ी दोबारा से चढ़नी शुरू कर देंगे। होलिका दहन में
आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या नहीं करना चाहिए। हम बहुत जगह पर होलिका का बनता हुआ देखते हैं, तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ हमें सावधानी भी। ये पवित्र अग्नि है, तो हमें उसके अंदर प्लास्टिक या किसी भी तरह का कोई केमिकल कभी भी नहीं डालना चाहिए, और ना ही अपने घर का कोई टूटा फूटा सामान है, कुछ लकड़ी का टूटा हुआ फर्नीचर जैसे होता है, वो भी ला करके उसमें कभी भी नहीं डालना चाहिए। और हाँ, इस पवित्र अग्नि के दर्शन करने के लिए जब भी आप जाएं तो खाली हाथ कभी भी नहीं जाएं। मैंने आपको राशि के अनुसार भी बताया है आपको क्या आहुति देनी चाहिए, तो इसलिए कभी भी खाली हाथ दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और अग्नि के बहुत ज़्यादा करीब ना जाए, बहुत पास नहीं जाइए। और उसी के साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि वो होलिका जहाँ जल रही है उस अग्नि के बहुत ज़्यादा पास ना जाए। तो उससे क्या होगा कि हीट से भी आप बचेंगे। आप दूर से आहुति दीजिए और होलिका का आनंद लीजिए। इस होली सिर्फ हमें रंग ही नहीं खेलना है, अपनी किस्मत को भी बदलना है। राशि के अनुसार सही राशि दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। हैप्पी होली।